वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल्स की वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो माय लव का ये 12वां पार्ट है। मैंने बहुत से वीडियोस डाले हैं और भी बहुत से वीडियोस है, वो भी देखिएगा। तो माय लव का मैं ये पार्ट शुरू करती हूँ। ये 12वां पार्ट है। तो मैंने लास्ट टाइम हम लोग देख रहे थे, सब लोग अपने अपने रूम में थे और सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन ते थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। उसने जॉन्गकुक से माफ़ी मांगी, बोला कि आई एम सॉरी। फिर उस जॉन्गकुक ने उसे संभाला, उसे बोला कि नहीं। फिर दूसरी तरफ शुगर और जिमिन तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि वो उसके बेबीज़ आने वाले हैं। तो वो ना उसे जो शुगर उसे गोद में लेके कमरे में आता है और बोलता है कि आई लव यू बेबी, थैंक यू सो मच मुझे इतना खूबसूरत तोहफ़ा देने के लिए। फिर वो जिमिन गिगल करके बोलता है, ओह मेरा स्लीपिंग कैट मुझे थैंक यू बोल रहा है। फिर बोलता है, हाँ तुम्हारा स्लीपिंग कैट तुम्हें थैंक यू बोल रहा है और तुमसे बहुत प्यार करता है, और इस लिटिल वन से भी। वो ऐसा बोलता है। दूसरी तरफ जो है वो सेम कर रहा था कि उसे लीज़ा को पैम्पर कर रहा था कि ये तुम बहुत थैंक यू सो मच, ये सब बोल रहे थे। ये दूसरी तरफ आर्यन और जिन बोल रहे थे, यार हम ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले हैं, मैं कितनी खुश हूँ, मैं कितना खुश हूँ। जिन बोल रहा था, वो ना बहुत एक्साइटेड था उसके ग्रैंड चाइल्ड्स को देखने के लिए। वो बहुत ही एक्साइटेडली बोल रहा था। तो ना उसे आर्यन भी बहुत खुश था। वो भी बोल रहा था, हाँ मैं ग्रैंडफादर बनने वाला हूँ, कितना मज़ा आएगा। दूसरी तरफ ते की मॉम डैड ना थोड़े से इमोशनल हो गए थे कि मेरा बेटा कितना कमज़ोर है। अगर वो भी उसकी मॉम बोलती, अगर मैं हेल्दी होती तो मेरा बच्चा भी हेल्दी होता, तो उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसीलिए ना वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ना ब्लेम कर रही होती है कि ऐसा क्यों, मेरी गलती की वजह से मेरे बच्चे को वो ना इसलिए वो उस खुद को ब्लेम कर रही थी कि उनकी वीकनेस की वजह से उनके बच्चे को हमेशा से सफ़र करना पड़ रहा है अपनी लाइफ में। अभी वो अगर वो हेल्दी होती तो अगर वो हेल्दी होती तो अपने बच्चे को भी हेल्दी होते, ते भी हेल्दी होता, तो वो भी अपने बेबीज कर पाता बहुत जल्दी। लेकिन उसके डैड आके बोलते हैं, यार देखो, हर हर एक चीज़ का एक वक्त होता है, वक्त से पहले कुछ नहीं होता, तो हम वक्त पे छोड़ देते हैं। और जिमिन का भी बेबी तो हमारा ग्रैंड चाइल्ड हुआ, लीज़ा का भी। फिर वो बोलते हैं हाँ। फिर ऐसा बोल के वो दोनों सब लोग सो जाते हैं, सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद वो तीनों बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। वो दोनों बहुत लीज़ा, जिमिन और ते बहुत मस्ती करते हैं। सब लोग बहुत अच्छे से वक्त गुजारते हैं। तो ना इसके लिए ना एक बार लीज़ा और जिमिन को आइसक्रीम खानी थी और कोई नहीं था, तो इसलिए ना आइसक्रीम भी नहीं थी, तो इसलिए ना ते बोलता है कि मैं लेके आता हूँ, तुम दोनों घर में ही रहना। फिर वो बोलता है, नहीं ऐसा मत करो, जॉन्गकुक ने मना किया है और बॉडीगार्ड्स भी नहीं है अभी तुम्हारे साथ जाने के लिए। फिर ते बोलता है, कोई बात नहीं, सिर्फ कुछ ही आधे घंटे की तो बात है, मैं आइसक्रीम पार्लर जाऊंगी और आइसक्रीम लेके आ जाऊंगी। फिर बोलता है, नहीं ते ऐसा नहीं करते। फिर ना ते बोलता है, तुम दोनों को खाने का मन कर रहा है और तुम दोनों की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो हम एक साथ तो नहीं जा सकते, तो मैं जाके लेके आता हूँ, तो प्लीज़ कुछ मत को बोलो, चुप रहो, मैं जा रहा हूँ। फिर ऐसा बोल के वो तैयार होने के लिए चला जाता है। ते तैयार होने के लिए चला जाता है और फिर ना ते बोलता है कि मैं जा रहा हूँ जिमिन। फिर बोलते जिमिन ना फिर से मना करता है कि मत जाते, वरना अगर जॉन्गकुक को पता चल गया तो वो हमें ज़िंदा खा जाएगा। फिर वो बोलता है, उसे पता कैसे चलेगा, मैं जल्दी से आ जाऊँगा और उसे आने में थोड़ा सा वक्त है।
तो चिंता मत कर, अभी चुप रह, अभी मुझे जाने दे। फिर वो बोलता है ते मेरी बात सुन। फिर लीज़ा भी बोलती है कि ते मेरी बात सुनो, अभी नहीं खाना, अभी नहीं मन कर रहा है। फिर वो बोलते हैं चुप करो तुम दोनों बहुत सोचते हो, इतना सोचना नहीं चाहिए, कुछ नहीं होगा, मुझे जाने दो। फिर वो बोलता है, जिमिन बोलता है अरे गधा, तू माफिया किंग का पति है तो तुझे तो ज़्यादा खतरा है, तू कहीं मत जा। फिर वो बोलता है इसीलिए तो मैं देखना चाहता हूँ मेरे पति का कितना रौब है। फिर वो बोलता है फिर जिमिन बोलता है शट अप यार, क्या बकवास कर रहा है। फिर वो बोलता है बकवास नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। फिर वो बोलता है कि चुप रहे। फिर वो बोलता है कि मैं आता हूँ, चुप रहे, तुम दोनों बैठे रहो। फिर वो जाके ऐसे दौड़ के निकल जाता है कार के कीस लेके। दूसरी तरफ वो मतलब जेनी के लोग मैंशन पे हमेशा ध्यान रखते थे कि कभी तो ते को अकेले बाहर देखेगा। फिर ना ये मौका मिल जाता है जेनी को कि वो ते ना अकेले बाहर निकलता है। उसके आदमी से फ़ोन करके बोलते हैं ते अकेले निकल रहा है, उसके साथ कोई बॉडीगार्ड्स नहीं है, कुछ नहीं है। फिर जेनी बोलते दैट्स टाइम, ये टाइम है जो हम लोग ये कर सकते हैं। तो इसीलिए बात पे वो बोल रहा था कि हाँ वो काम मतलब प्लान शुरू करो। फिर वो बोलता है हाँ प्लान शुरू करते हैं। फिर नाते आइसक्रीम पार्लर कार से उतर के आइसक्रीम पार्लर में जाता है और आइसक्रीम लेके जब आ रहा होता है ना, तो उसके मुंह पे कोई रुमाल लग के उसे बेहोश कर देता है। क्लोरोफॉर्म सुंघा के मतलब उसे बेहोश कर देते हैं, एनेस्थीसिया दे के उसे बेहोश कर देते हैं। बेहोश कर देने के बाद उसे उठा के दूसरे कार में लेके चले जाते हैं। तो दूसरी तरफ जिमिन और लीज़ा बहुत टेंशन में हो गए थे। 1 घंटा हो गया था तो ते नहीं आ रहा था, तो उन्हें ना बहुत मतलब बहुत ही सफोकेटेड हो रहा था और उनकी तबीयत थी थोड़ी सी वीक थी। प्रेगनेंसी में जो होता है वैसा हो रहा था। तो वो ना मतलब बहुत टेंशन ले रहा, जिमिन तो बहुत टेंशन ले रहा था। उसे लिटरली रोना आ रहा था कि ते कहाँ है, ते क्यों नहीं आ रहा। 1 घंटा एक करके 2 घंटे बीत जाते और ये ना अभी जिमिन ना खुद को और रोक नहीं पाता। वो शुगर को फ़ोन कर देता है और वो ना सब कुछ बता देता है कि तेन घर पे नहीं है, वो आइसक्रीम लेने गया था। वो ना जिमिन बहुत रो रहा था। तो जो शुगर बोलता है बेबी मत रो, ये बेबी पे असर होगा, तुम मत रो। फिर वहाँ पे लीज़ा भी बहुत रो रही थी। तो वो ना सब लोग मतलब आ जाते हैं। 1 घंटा में पहले जीन और मिसेस किम आ गई थी। तो ना उन्होंने पूछा कि ते कहाँ है। फिर उन्होंने सब बोला। फिर ना वो ना बहुत टेंशन में आ गए। तो इसीलिए जिन ने RM को कॉल किया और मिसेस किम ने मिस्टर किम को कॉल किया कि तुम आ जाओ, ते नहीं मिल रहा है। फिर वो बोलता है क्या, कहाँ, क्यों नहीं, मतलब कैसे। वो ऐसा बोल रहे थे कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ना वो बहुत ही सफोकेटेड हो रहे थे। तो इसलिए वो उनके पति को बुला लेते हैं। तो ना अभी तक जंगकुक को ये पता नहीं था, सिर्फ शुगर, जयहो, RM और मिस्टर किम को ही पता था कि ते मिसिंग है। और ना जयहो बोल रहा था कि अगर जंगकुक को पता चला कि ते मिसिंग है तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। फिर ना जिमिन बोलता है ये मेरी गलती है, मैंने कहा था मुझे आइसक्रीम खाना है। फिर लीज़ा बोलती नहीं मेरी गलती है, मेरी वजह से वो बाहर गया। फिर ना वहाँ पे जंगकुक आ जाता है, बोलता है कौन बाहर गया है। फिर ना जब देखते हैं कि सब लोग क्या है, लीज़ा और जंगकुक रो रहे, मतलब लीज़ा और जिमिन रो रहे हैं। फिर बोलता है ते का है। फिर जिमिन बोलता है कि ते मिल नहीं रहा है, वो मतलब फिर जंगकुक बोलते हैं मिल नहीं रहा है मतलब आप क्या बोल रहे हो मॉम। फिर वो बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ जंगकुक, ते नहीं मिल रहा है, ते आइसक्रीम लेने गया था, अभी तक नहीं आया। मतलब फिर जंगकुक बोलता है कितने वक्त हुए हैं। फिर वो बोलता है 2 घंटे
2 घंटे से भी ज़्यादा, मतलब 2 घंटे 30-40 मिनट हो गए हैं। फिर जोंगकुक की आंखें लाल हो जाती है। वो ना सोच नहीं पा रहा था कि मतलब उसे उनके लोगों को ने मैसेज दिया था कि अपने परिवार को, मतलब उसके खबियों ने मैसेज दिया था कि अपने परिवार के लोगों को संभाल के रखिए, कुछ हो सकता है। तो इसीलिए उसने डबल कर दी थी। फिर वो बोलता है उसके साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं है। फिर जिमिन बोलता है नहीं, सारे बॉडीगार्ड्स बाहर कुछ देर के लिए गए थे, तभी जो ते बाहर गया था। फिर ना वो बहुत गुस्से में आ जाता है और शुगा बोलता है काम डाउन। फिर वो ना जोंगकुक काम डाउन से ज़्यादा गुस्सा ज़्यादा हो जाता है। वो बोलता है कि आप लोगों ने पहले मुझे क्यों नहीं बताया। फिर वो बोलता है कि हम ढूंढ रहे हैं, हमने सब लोगों को काम पे लगा दिया। फिर वो ना एक डीप ब्रेथ लेता है, क्योंकि उसकी फैमिली थी और उसके बड़े भाई से, 2 बड़े भाई से और उसकी फैमिली से वो बदतमीज़ी नहीं करना चाहता था। तो उन्हें एक डीप ब्रेथ लेता है और अपना फ़ोन उठाता है और किसी को कॉल लगाता है। दूसरी तरफ जब ते हमारा क्यूट सा लिटिल सा टाइगर, जब टेडी बियर, हमारा क्यूट सा टेडी बियर टाइगर, टेडी बियर भी है टाइगर भी है हमारा ते फिर वो ना जब वो आइसक्रीम लेके निकल रहा था तो जेनी के लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और वो तो बेहोश था, तो उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। वो बेहोश होके जेनी अपने अड्डे पे मतलब एक ब्लैक, मतलब तय खाना जैसा था, वहाँ पे लेके जाते हैं जो डॉन लोगों के पास होता है। एक ब्लैक सा रूम जहाँ पे खून के धब्बे थे कितने सारे, वो ऐसा रूम, वहाँ पे लेके ते को बांध दिया जाता है। और ना मतलब ते तो बेहोशी था, तो वो उसके लोग जेनी को फ़ोन करते बोलते आपका काम हो गया है मैडम, आप आ सकती है। फिर वो ऐसा बोलते हैं। फिर ऐसा बोलने के बाद जेनी उसे बोलती है गुड जॉब। ऐसा बोलने के बाद वो ना आती है। फिर बोलते वो सब लोग जेनी को बो करते हैं, बोलते हैं मैम अब क्या करना है। फिर जेनी बोलती है जो करना है मुझे करना है, तुम सब देखो। फिर ना वो ते के मुंह को, मतलब अपनी उंगली से मुंह के चिन्ह को ऊपर करती है और बोलती है कि तुम्हें क्या है जो तुम्हारे पीछे पागल हो गया है, तुम्हें मैं बहुत तड़पाऊंगा, तुम्हारी वजह से जोंगकुक मुझे रिजेक्ट किया था, तो तुम्हें तो पे करना ही होगा, तुम्हें बहुत अच्छे से पे करना होगा मिस्टर किम थे यंग। फिर ऐसा बोलता है, वो बहुत सिक्याजिक, मतलब वो बोलता है ना एक डार्कनेस ऑब्सेशन बोलते हैं ना, वो था जेनी का जोंगकुक के ऊपर। इतना ऑब्सेशन था वो, मतलब क्रेज़ी थी। बोलते हैं ना बेहद एक ऑब्सेशन होता है जो बेहद, मतलब बेहद से हद नहीं होती, इसलिए वो ऐसा मतलब पागल थी, एकदम पागल की तरह। फिर इसीलिए जोंगकुक फिर ना बोलता है कि इसे होश में लाओ। फिर उसके आदमी बोलते हैं कि सर मैम इसे 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे होश में आने में। फिर वो बोलता है तुमने कितना क्लोर उसे सुंघाया है। फिर वो बोलते हैं नहीं मैम हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन इसकी बॉडी बहुत वीक है तो इसीलिए ये 2-3 घंटे तक तो नहीं उठेगा। तो अभी ना तो जोंगकुक किसी को फ़ोन करता है, बोलता है कि ट्रैक करो। फिर वो बोलता है, उसका आदमी बोलता है अच्छा ठीक है। तो उसे बोलता है अच्छा ठीक है। फिर ना उसका आदमी 10 मिनट में ट्रैक कर लेता है। फिर वो बोलता है इस जगह पे है। फिर जोंगकुक ना उसका बंदूक निकालता है और वो जाने लगता है। फिर शुगर और जहब उसके पीछे जा रहे होते हैं। आर्यन भी जाना चाहता था, लेकिन शुगर उन्हें मना कर देता है। फिर वो सब एक साथ जाते हैं। वो ना जोंगकुक से कुछ नहीं पूछते, सिर्फ उसके पीछे चले जाते हैं। तो पीछे जाने के बाद ही वो सब गाड़ी में बैठते हैं
और ना जंगकुक ड्राइव कर रहा था और वो बहुत गुस्से में था। उसकी आंखें लाल थी, एकदम ब्लडी रेड कलर के थे, तो इसीलिए ना वो बहुत गुस्से में था। और वो ना 15 मिनट में वहाँ पहुँच जाता है और वो बोल रहा था कि हाँ ऐसा कि वैसा। तो किसी को हिम्मत नहीं थी कि वो पूछे कि जंगकुक क्या हुआ क्या नहीं, तो ना सिर्फ जंगकुक को फॉलो कर रहे थे। दूसरी तरफ ते को होश आ गया था। होश आने के बाद वो ना अपना सर पकड़ना चाहता था, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे और सामने एक लड़की थी, एक ओमेगा लड़की थी। तो ना वो बोलता है कि वो ना अपने हेड को शेक करता है क्योंकि उसे बहुत डिजी फील हो रहा था। वैसे ही हमारा ते थोड़ा सा वीक है और वो गधी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था इस कैरेक्टर को लिखने में, लेकिन फिर भी वो गधी हम मेरे ते को कितना टॉर्चर करने वाली थी। फिर ना वो बोलता है कि तुम उठ गए। फिर वो बोलता है कि वो ना ते पैनिक करने लगता है और बोलता है मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। फिर वो बोलता है कि फिर तुम कौन हो। फिर वो बोलता है मैं जेनी हूँ। फिर बोलता है तुम जेनी मतलब कौन, किस लिए मुझे ऐसे क्यों लाया गया है। फिर वो बोलता है कि तुम्हारे कर्मों की सज़ा देने के लिए। जेनी ना बहुत क्रीपी आवाज़ में बोल रही थी। मैंने जेनी को ये क्यों बनाया मुझे नहीं पता गाइस, क्योंकि मुझे जेनी बहुत पसंद है, लिटरली उसकी चिक्स बहुत पसंद है मुझे। तो मैंने जेनी को एक कैरेक्टर क्यों दिया मुझे खुद नहीं पता, तो सॉरी। मैं भी एक ब्लिंक हूँ और एक आर्मी भी हूँ, तो सॉरी। तो इसीलिए ना फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर भी कुछ कैसे कोई तो कैरेक्टर चाहिए था मुझे इस कैरेक्टर के लिए, तो सॉरी। तो मैं बहुत बकवास कर रही हूँ, तो कहानी पे जाते हैं। तो ना जेनी उससे बहुत ज़ोर से उसके चीक्स को पकड़ती है और बोलती है कि तेरी वजह से मुझे जंगकुक नहीं देखता। फिर बोलता है तुम्हें देखने जैसा क्या है, जो ते बोलता है। तो बोलता है कि क्या बोला तुमने। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ब्लिंक भी हूँ, आर्मी भी हूँ।